हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में सूरज अपनी पत्नी काजल के साथ रहता था। सूरज की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था आरती। आरती पढ़ने में बहुत होशियार थी। सूरज का एक सेब के पेड़ का बगीचा था। सूरज अपने सेब के बगीचे में दिन रात बहुत मेहनत करता था और अपने खेत का काम खत्म करने के बाद वह गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम करने जाया करता था। इस तरह वह अपने घर का गुजारा कर रहा था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी जोर से आंधी आ जाती है। सूरज के पेड़ गिर जाते हैं। उसका बहुत नुकसान हो जाता है। उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। वह फैक्ट्री में अपने सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरे सेब का बगीचा खराब हो गया है। मेरे खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे और घर में अन्न का दाना भी नहीं है। मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। सूरज, मेरी फैक्ट्री अब बंद होने वाली है, इसलिए मैं अब आगे तुझे काम नहीं दे सकता। यह ले 2000 रुपए, तेरी मेहनत की कमाई है। अब आगे से आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और सूरज भी अपने घर जाने लगता है। सूरज बहुत उदास हो गया था। वह 2000 रुपए उसके कुछ दिनों के लिए ही थे। वह रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि तभी वह अपने खेत से होकर गुजरता है। उसके खेत में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह काफी भूखी और प्यासी थी और थकी हुई दिख रही थी। तभी सूरज उससे कहता है, क्या हुआ अम्मा जी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? लग रहा है कि आप बहुत भूखी हो। क्या बात है, आप मुझे बता सकती हो? बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली इधर उधर भटकती रहती हूँ और मांगकर कुछ खा लेती हूँ, मगर 4 दिन से मुझे कुछ नहीं मिला खाने को। फिर थक हार कर मैं यहाँ आकर बैठ गई। अम्मा जी, आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर में मैं आपको खाना खिलाऊंगा और जब तक आपका मन करे तब तक आप मेरे घर में रह सकती हो। ऐसा कहकर सूरज बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर की ओर ले जाता है और घर ले जाकर अपनी पत्नी से कहता है, काजल, अम्मा जी के लिए कुछ खाने को बना दो। यह अम्मा 4 दिन से बहुत भूखी हैं। यह अम्मा हमारे खेत में बैठी हुई थी। इन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। जैसा आप कहें, मैं अभी कुछ पका कर देती हूँ अम्मा जी के लिए। काजल तुरंत ही अपनी अम्मा जी के लिए खाना बना देती है और अम्मा को दे देती है। अम्मा खाना खाकर काजल से कहती है, बेटी, तुम और तुम्हारा पति बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान हो। एक बेसहारा औरत को सहारा दिया है तुमने। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ। सुनो, मेरे पास एक सेब के पेड़ का बीज है। इस बीज को तुम अपने खेत में लगा देना। इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सूरज वहाँ पर आता है। काजल सूरज को देखकर कहती है, अरे सुनते हो, यह देखो, बूढ़ी अम्मा ने जाते जाते मुझे सेब के पेड़ के बीज दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बीज को अपने बगीचे में लगा देना। इससे हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। काजल वह बीज सूरज को दे देती है। सूरज वह बीज लेकर अपने खेत की ओर चला जाता है। खेत में पहुंचकर वह बीज अपने खेत में लगा देता है। रात ही रात में वह एक विशाल सोने के पेड़ में बदल जाता है। सुबह उठकर सूरज जब अपने खेत की ओर जाता है तो वह देखता है कि उस जगह पर एक विशाल सोने के सेब का पेड़ उग गया है। सूरज यह देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से 2-3 सेब तोड़ लेता है और घर ले जाकर अपनी पत्नी काजल को दिखाता है और कहता है, अरे यह देखो, जो बीज हमें बूढ़ी अम्मा ने दिए थे, उस बीज से हमारे खेत में एक सोने के सेब का पेड़ उगाया है। अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और हम भी अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी मजेदार और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।